हाय दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है राहुल देसाई और आज हम बात करने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और जस्टिन ट्रूडो जो भारत के खिलाफ थे, कुछ महीने या कुछ दिनों से वो भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे रणनीति तैयार कर रहे थे, जैसे वो भारत और कनाडा के जो रिश्ते थे वो बिगड़ने लगे थे। जैसे कि पीआर का मामला हो, जो वहाँ स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन हो, या खालिस्तान के लिए जो डिसीजन हो, वो भारत के विरुद्ध हो रहा था। और इसी चलते हुए और वहाँ की राजनीति जो हलचल थी वो बहुत ही तेज हो रही थी, क्योंकि सबको लगता था कि जस्टिन ट्रूडो अब ज़्यादा देर तक पीएम पद के लिए नहीं रहेंगे। इसकी वजह से और वहाँ के जो पीएम के जो समर्थक है और उनके सांसद है, उन लोगों के बीच में भी अनबनाव हो रहा था। इसी चलते हुए पीएम जस्टिन ट्रूडो के जो सांसद थे, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पीएम होते या नहीं होते वो आगे जाके पता चल ही जाता था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के चित्त मंत्री जो उनके खास माने जाते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सबको ही लगा ही था कि अब जस्टिन ट्रूडो अपने पीएम पद पे इस्तीफा दे देंगे। तो आइए सुनते हैं जस्टिन ट्रूडो की पूरी कहानी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने। वो सबसे युवा प्रधानमंत्री में से एक बने गए थे। कनाडा की जनता को लगा था कि जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनते हुए ही वहाँ कनाडा के बहुत सारे विकल्प हो गए और कनाडा बहुत सारा आगे निकल जाएगा। लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा फैसला लिए जो देश के विरोध थे। उसी चलते हुए कनाडा के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी सत्ता नहीं छोड़ रहे थे और उनकी ही अंदर की पार्टी में विद्रोह हो रहा था। उसके चलते उनके जो सांसद थे वो एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे थे। आखिरकार प्रधानमंत्री कनाडा के उनके चीफ मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब सबको लगा था कि अब कनाडा के पीएम के पास अब कोई रास्ता नहीं अपनी सरकार बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता के बारे में हम देखें तो वो 4 बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने चुके थे। जब जस्टिन ट्रूडो 11 साल के थे तब इंडिया आए थे अपने माता पिता के साथ, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। और तभी से लेके भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे उस टाइम पे। ट्रूडो ने अपने पिता ने जो गलतियां की थी वो दोहराई। उन्होंने खालिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए और दूसरी गलती ये की कि भारत के साथ उन्हें अपने संबंध बिगाड़े। और कनाडा को आगे ले जाने की वजह से कनाडा वापस पीछे आ गया था और कनाडा की अर्थव्यवस्था पे बुरा हाल पड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में नहीं रही थी। अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए जैसे कि कनाडा की अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी। कनाडा में 2025 में इलेक्शन होने अभी तक 10 महीने बाकी है। देखते हैं क्या होता है आगे। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद अभी 10 साल है 2025 के इलेक्शन के लिए। लेकिन तब तक कनाडा के पीएम कौन बनेंगे उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर नाम है 2 भारतीयों का जो कनाडा के पीएम बन सकते हैं। लेकिन और भारत के जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे कनाडा के, वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कनाडा के पीएम के दावेदार के 2 भारतीयों को भी नाम आगे सुझाव के लिए भेजा जा चुका है। देखते हैं आगे जाके कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। कनाडा और भारत के बीच के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसकी वजह से ये नहीं कि रातों रात कनाडा और भारत के जो संबंध है वो सुधर जाएंगे। लेकिन भारत देख रहा है कनाडा की सिचुएशन ऊपर कि क्या हो रहा है और जो नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं वो खालिस्तान के कार्यकर्ताओं पर कैसा एक्शन लेंगे उसके बाद पर ही निर्भर रहेगा। इसलिए भारत अभी कनाडा पे नज़र रखे हुए है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह की हत्या के जिम्मेदार पूरी तरह से भारत को ठहराया था और भारत को गुनहगार साबित करने हर कोई कोशिश की थी। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री या कनाडा के देश ने
कोई सबूत भारत के खिलाफ नहीं दिया था। इसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े हुए तो और बिगड़ गए। और देखना चाहते हैं कि नए प्रधानमंत्री आएंगे तो खालिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लेंगे। और जस्टिस टुडू ने भारतीय विद्यार्थियों के ऊपर और दूसरे नागरिकों के ऊपर जो भारतीय है और कनाडा में रह रहे हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई है PR की और जो स्टूडेंट की वर्क परमिट की, ये सब कैसे वो सुझाव देते हैं और कैसे वो हल्का करते भारतीय वहाँ जाए बसे और जॉब करे, उसकी भी नज़र भारतीय सरकार कनाडा के नए PM जो भी बनेंगे उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। और रातों रात भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरने वाले नहीं, लेकिन नए प्रधानमंत्री आएंगे और क्या के एक्शन लेंगे खालिस्तान के कार्यकर्ताओं के ऊपर और भारत के जो वहाँ स्टूडेंट रह रहे उसके ऊपर, वो आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय छात्र जब कनाडा में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ जाए, वहाँ बसे, वहाँ के PR ले, लेकिन जो जस्टिस टुडू ने जो एक्शन लिया था वो बहुत ही खराब एक्शन था। और वहाँ आसानी से पहले वीज़ा मिल जाता था, PR मिल जाता था, लेकिन कनाडा के PM जस्टिस टुडू ने कुछ फैसले ऐसे लिए जैसे कि भारत और कनाडा के बीच में संबंध बिगड़ गए। जैसे कि जब स्टूडेंट वहाँ जाते PR लेते, माता पिता और दादा दादी को PR नहीं मिल सकता, वहाँ वो लोग घर नहीं ले सकते, वहाँ जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे जॉब करते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है। उस भारतीय छात्रों वहाँ जाते हैं, वहाँ PR लेते हैं, वहाँ अपना घर लेते हैं और अपना घर बसाते हैं। उसके बाद अपने माता पिता और दादा दादी को वहाँ कनाडा बुलाते हैं, वहाँ PR लेते हैं और वहाँ स्टूडेंट जो होते हैं वो जॉब करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। ये बहुत सारे सवाल है जो भारत सरकार के मन में, और नए प्रधानमंत्री ये सब सारे सवालों के जवाब कैसे लेते हो, कैसे डिसीजन लेते हैं भारतीय स्टूडेंट, भारतीय लोगों के। उसके बाद भी कनाडा और भारत के बीच में अच्छे संबंध कैसे रहेंगे आगे जाके, वो देखने वाली बात होगी। अगर भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते सुधारने हैं तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री को खालिस्तान और माफियाओं के बीच में कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि जस्टिस टुडू ने जो खालिस्तान और माफियाओं के जो डिसीजन लिए थे उसको बदलना होगा। जो वो नहीं बदल सकते तो भारत और कनाडा के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। और कनाडा को भी पता है कि भारत चीन और अमेरिका के साथ भी ऐसा कर चुका है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे दोस्त थे और फिर भी भारत ने अमेरिका को कह दिया है कि आप हमारे दोस्त हैं और दोस्त बन के रहिए, हमें डराने की कोशिश मत करिए, हमें जो फैसला लेना है वो हम लेंगे, क्योंकि हमारे नागरिक की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए कनाडा हर हिसाब से चाहता है कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते बने रहे अच्छी तरह से जो पहले थे, उसके गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। और भारत कनाडा के अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो कनाडा को खालिस्तान और माफियाओं के बीच में जो डिसीजन लेना होगा जो जस्टिस टुडू ने नहीं लिया, उसके बाद ही भारत और कनाडा के अच्छे रिश्ते बनेंगे। मगर जो कनाडा ने खालिस्तान और माफियाओं के बीच में कोई एक्शन नहीं लिया तो कनाडा और भारत के बीच रिश्ते अच्छे होने की वजह और बिगड़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है अमेरिका। जो अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा अमेरिका में समावेश हो जाए। और जस्टिस टुडू के इस्तीफा देने के बाद खुलेआम ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाए, उसके हम कोई टैरिफ लागू नहीं करेंगे और हम कनाडा को अमेरिका में शामिल कर देंगे। और कनाडा जो अमेरिका में शामिल हो जाता तो कनाडा को चीन से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका उसको पूरी सुरक्षा देगा। और कनाडा अमेरिका में समावेश हो जाएगा तो अमेरिका ही कनाडा का एक हिस्सा हो जाएगा। लेकिन कनाडा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम कनाडा को अब सब्सिडी नहीं दे सकते, कनाडा को अब आगे बढ़ना है तो उनका अस्तित्व बचाना होगा और उन्हें कनाडा के बारे में और नागरिकों के बारे में कुछ अच्छा सोचना होगा, क्योंकि अब अमेरिका उसको कनाडा को सब्सिडी नहीं दे सकता। और कनाडा भी जानता है कि वो चीन से दबा हुआ है। जो कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो उसे चीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आने वाले समय में पता चल के कनाडा अमेरिका पर विश्वास करता है कि नहीं करता, लेकिन कनाडा का अपना खुद का अस्तित्व है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन उस राजनीति बातों में कनाडा के जो राजनेता है, जो बड़े बड़े नेता है, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद में बात करने के लिए कोई राजी नहीं, और वो बात भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला समय ही बताएगा कि कनाडा का भविष्य कैसा है। कनाडा के राजनीति की हालत ऐसी होगी, जो हाँ कहते हैं उसको हाथ कट जाएंगे, जो नाक बोलते हैं तो उनकी नाक कट जाएंगी। और जो कनाडा के राजनेता है, जो वो कहेंगे हम अमेरिका में शामिल हो जाएंगे, तो वहाँ के कनाडा के जो नागरिक है वो कनाडा के राजनेता से बहुत ही नाराज हो जाएंगे, उनका उग्र विरोध भी कर सकते हैं। इसकी वजह से कनाडा के राजनेता कुछ भी कहने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन कनाडा का राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब बातें चालू कर रहे हैं। और जब जस्टिन ट्रूडो ने जब इस्तीफा दिया, जब अपनी पार्टी का जो छवि है वो बहुत ही बिगड़ गए, उसको सुधारने के लिए कनाडा के लिबरल पार्टी को और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो जिस पार्टी में थे उसको सुधारने के लिए और कोशिश करेंगे। और देखते हैं आने वाले समय में कनाडा का भविष्य क्या है, और जो नया प्रधानमंत्री बनते हैं वो कोई भी हो, वो कनाडा के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं वो भी देखने लायक होगा। कनाडा के अगले चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसकी भी नज़र रखी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। शपथ के बाद कनाडा का क्या हाल होता है, क्या सिचुएशन होती है, उसके ऊपर भी नज़र रखी हुई है पूरी दुनिया ने, और भारत ने भी नज़र रखी हुई है। जो नए प्रधानमंत्री आएंगे कनाडा के, वो खालिस्तान के ऊपर क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर भी भारत ये सरकार की नज़र है। और हाँ, उसके ऊपर नज़र है, और पूरी दुनिया को भी पता चल गया है कि भारत के खिलाफ जाने से क्या हाल होता है, वो कनाडा ने दिखा दिया है। जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन लिए थे जो नकारा थे, जो वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के पीआर, जो और जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि जो स्टूडेंट पीआर पे रहते हैं उनके माता पिता और दादा दादी को हम पीआर नहीं देंगे, वो भी एक डिसीजन था। उसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और जस्टिन ट्रूडो ने अपने प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा भी देना पड़ा, और दुनिया को भी पता चल गया कि भारत के विरुद्ध जाने से क्या हाल होता है। चलेगा कि भारत के विरुद्ध जाने से क्या हाल होता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने तो इस्तीफा दे दिए, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री आएंगे, और क्या अमेरिका कनाडा के अपने देश में समावेश कर देगा, विलय कर देगा कि नहीं करेगा। और कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री आएंगे वो भारत के रिश्ते को सुधारेंगे, और क्या और भी बिगड़ जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि कनाडा के नया प्रधानमंत्री और भारत के रिश्ते कैसे आगे जाके बढ़ने वाले हैं। और जो जस्टिन ट्रूडो ने जो फैसला लिया है भारत के खिलाफ, जो स्टूडेंट के खिलाफ, जो पीआर के लिए, वर्क के लिए, वो वापस लेते हैं कि नहीं लेते, वो आने वाला समय ही पता चल जाएगा। लेकिन 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, और शपथ के बाद कनाडा का क्या होता है, वो क्या अमेरिका में अंदर आ जाएगा, कनाडा के अंदर वो समावेश हो जाएगा कि नहीं होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। जो कनाडा अमेरिका में समावेश हो जाएगा तो दो बातें होगी, जैसे वहाँ के नागरिक है वो कनाडा के राजनेता से गुस्सा हो जाएंगे, और दूसरी बात है कि कनाडा जो अमेरिका में समावेश हो जाता है वो चीन से डरने वाली भी बात नहीं है। तो ये सब क्या होगा राजनीतिक गलियारे, इंटरनेशनल राजनीतिक गलियारों में, वो देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कनाडा का नया प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके भारत के खिलाफ कैसा रवैया होगा। और जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप 2020 जनवरी को, तो उसके बाद वो कनाडा के को ऊपर क्या सख्त कार्रवाई करता है कि नहीं करता है, वो अपने साथ समावेश करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग ही अपना देश रहेगा कनाडा के नहीं रहेगा, वो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। और देखते हैं क्या होने वाला है। और भारत सरकार कनाडा के हमारे जो स्टूडेंट है, जो वहाँ विदेश में रहते हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखी हुई है। वहाँ भी उन लोगों को तकलीफ ना हो, उसके ऊपर भी भारत सरकार देख रही है। वहाँ के स्टूडेंट हो, वहाँ के पीआर हो, जो वहाँ के बड़े लोग हो, उनके ऊपर भी जो कुछ ऐसा ना हो, उसके
ऐसे कोई खराब ना हो या वहाँ से उनको निकाला ना जाए, वहाँ पढ़ाई अच्छी तरह से करे, वहाँ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, उसके ऊपर भी नज़र बनाई रखी है। और हमारे पूरी सरकार, भाजपा सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने भी पूरी तरह से कुछ हम कनाडा में हमारे भारतीय वासियों को कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो, उसके ऊपर भी हमने नज़र रखी हुई है सरकार ने। तो देखते हैं आने वाले समय में नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो कैसा रवैया होगा, कैसा नहीं होगा, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आपको ये